अस्सलामुअलैकुम। 12 लाहौती नकोश की तरकीब नंबर 6। इसी तरह घुलने वाली स्याही से ज़ाफ़रान या जर्दा रंग से 12 नक्श लिखें। इनको तय नहीं करना। एक कापी लें, इसके 12 सफ़ात लेकर हर सफ़े पर पहले नक्श नंबर 1 लिखें, फिर इसके नीचे नक्श घुलने वाली स्याही से लिखें। इसी तरह दूसरा सफ़ा लें, इस पर नक्श नंबर 2 लिखें और नीचे नक्श लिखकर इसको अलहदा रख लें। इसी तरह बाकी 12 सफ़ात पर पहले ऊपर नक्श का नंबर और नीचे नक्श लिखें। जब तमाम नक्श लिखें तो इसके हर नक्श को लेमिनेशन करवा लें। अब जाए नमाज या किसी भी पाक जगह पाक साफ बावज़ू होकर बैठ जाएं और दाएं हाथ में पहला नक्श रखें और बाएं हाथ में 12 नंबर नक्श रखें और सिर्फ 12 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ें। जब 12 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ लें तो नक्श नंबर 12 एक साइड पर रख दें और नक्श नंबर 11 बाएं हाथ में रखें। दायां हाथ पर वैसे ही नक्श नंबर 1 रहेगा। 12 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत गिड़गिड़ा कर भिखारी बनकर मोहताज साइल मंगता बनकर पढ़ें, ऐसे अंदाज से कि दिल की दुनिया तड़प उठे, रुआं रुआं और जिस्म मंगता भिखारी बन जाए। अपने मकासद, मसाइल, परेशानियों, उलझनों और अपनी नाकामियों का तसव्वुर करके पढ़ें। फिर दर्ज बाला तरतीब के साथ पहला नक्श दाएं हाथ में ही और 10वां नक्श बाएं हाथ पर रखें और 12 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ें। फिर गिन गिन कर, चुन चुन कर, सोच सोच कर और मांग मांग कर पढ़ें। ऐसे ना पढ़ें कि आपकी तवज्जो नहीं है और आप पढ़े जा रहे हैं और ख़बर ही नहीं पढ़ना क्या है, मांगना क्या है, देखना क्या है। ऐसे पढ़ें कि आपके रुएं रुएं को मालूम हो, अलगर्ज पढ़ते पढ़ते आपके आंसू आए, जिस्म और तबीयत में इस करीम की करीमी माइल कायल हो जाए और घुल जाए। लेकिन ये इस वक्त होगा जब आप यकसुई और ध्यान से करेंगे, तवज्जो और यकीन से करेंगे, एतमाद से करेंगे। फिर इसी तरह पहला और 9वां नक्श उठाएं। अब आपने हरूफ़े मुक़त्ताअत 9 मरतबा पढ़ना है, लेकिन 9 बार ऐसे हो कि बस अल्लाह और आप हों। मुश्किलात, परेशानियों का तसव्वुर करें। एक बात ख़ास तौर पर तवज्जो से रहे कि पहला नक्श दाएं हाथ पर ही पढ़ा रहेगा और बाएं पर पहले 12वां, फिर इसको हटाकर 11वां, फिर 10वां, फिर 9वां और इसी तरतीब के साथ दूसरे नक्श तक जाना है। मगर आपने पहला नक्श दायां हाथ से नहीं हटाना। दोनों नक्श हमेशा आपके हाथों में होंगे। पहला नक्श दाएं हाथ में, फिर इससे अगला नक्श बाएं हाथ में। बावजू पाक साफ किबला रुख जाए नमाज पर गिड़गिड़ा कर अपनी मुश्किल परेशानी, नामुमकिन को मुमकिन, बेवजूद को वजूद, क्योंकि अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है। या ये नामुमकिन का लफ्ज़ हमारे लिए है, मेरे रब के लिए नहीं है। बस इन कैफियत के साथ पढ़ना है और इन कैफियत के साथ अपने रब से बातें करनी है। अब 8वें नक्श की बारी है और 8वां नक्श बाएं हाथ पर रखकर आपने 8 बार हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ने हैं। इसी तरह 7वें नक्श पर 7 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ने हैं। 6ठे नक्श पर 6 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ने हैं। 5वें नक्श पर 5 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ने हैं। 4थे नक्श पर 4 मरतबा, तीसरे नक्श पर 3 मरतबा और इसी तरह आखिरी नक्श तक अब हमारे पास पहला और दूसरा नक्श हो। अब इस पहले और दूसरे नक्श को हाथ में दुआ की शक्ल में लेकर जिस तरह तमाम किए हैं, मगर इस बार खूब गिड़गिड़ाकर बग़ैर तादाद के हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ने हैं। बस अब अल्लाह हो और आप हों। गिड़गिड़ा कर, वो गिड़गिड़ाना कैसे, वो रोना कैसे, आंसू बहाना किसे कहते हैं। दोनों हाथों में नक्श हों और सजदे में चले जाएं। आपको पहले बताया, इन नकूश को तय नहीं करना, लिख कर लेमिनेशन करवा लें। सजदे में जाकर हरूफ़े मुक़त्ताअत पढ़ें, मांगें, 100% मांगें, फिर मांगें, बार बार मांगें। इंशाअल्लाह सजदे में उठने से पहले करीम के फ़ैसले होंगे। ये अमल वक्तन फ़वक्तन करते रहें, वरना जब भी सहूलत हो करें।
ज़रूर, लेकिन यकीन, जज्बों और एतमाद की दुनिया के साथ। ये नक्श बड़ी बड़ी हस्तियों की ज़ियारत करवाएंगे, आपके सवालात का जवाब मिलेगा, आपको हालात की खबर होगी। हस्तियों की ज़ियारत की बरकत, इनकी तवज्जो की बरकत, इनकी सोहबत की बरकत मिलेगी और इन हस्तियों के साथ दिहान कैफियत मिलेंगी। जो करेगा कभी महरूम नहीं होगा, अता होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।